श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम्भागं प्राणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कथा कहूँ तुलसीकृत जथामति अनुसार, आसन लीजे प्रेम से आवो पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम्भागं प्राणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओं श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। मां महेश्वराभ्यां नमः। ओं श्री एकादशी दक्षिणेश्वराभ्यां श्री हनुमते नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बलो विजयते श्री राम तीर्थमानवती सोपानाध्याकांड। श्री राम जय राम। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवा पगा मस्तके, भाले बाल विधुर्गले च गर्लं यशोरसि ब्यालराट। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरा सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगता शिवा शशिनिभः। श्रीशंकरा पातु माम्। श्री राम जय राम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी और मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज श्री शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता, भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान सुब्रवण श्री शंकर जी मेरी रक्षा करें। श्री राम जय राम। प्रसन्नतां या नगताभिषेकतस्तथा च ममले वनवास दुःखतः, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु मासा मंजुल मंगल प्रदा। और श्री रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारबिंद की जो शोभा या राज्याभिषेक से अर्थात राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो उनको प्रसन्नता हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुखकमल की छवि सब मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। श्री राम जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं प्राणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओं श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। कहते हैं नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, ऐसे श्री सीता जी जिनके बाण भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके कहते हैं तुलसीदास जी कि मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। ऐसा यश कौन सा जो कि चारों फलों को देने वाला, अर्थात भगवान के यश का कथन और श्रवण से चारों फल अर्थात धर्म अर्थ और काम मोक्ष सभी की प्राप्ति हो जाती है। जब तेरा ब्याही घर आए, सीताराम नित नव मंगल मोद बधाए। सीताराम अभुवन चारि दस भूधर भारी, सीताराम सुकृत बेघ बरसई सुख बारी। सीताराम जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आ गए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी में एक सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। सीताराम उमगी अवध आम्बुधि कहूँ आई। सीताराम मणिगणपुर नर नारी सुजाति। सीताराम सुचि अमोल सुंदर सब भांति। सीताराम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। और कहते हैं कि अयोध्या में क्या हो रहा है कि रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ गई हैं।
और नगर की स्त्री पुरुष अच्छी जात के मणियों के समूह समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति सीताराम सीताराम जनु इतनी बिरंची कर तूती सीताराम सीताराम सब विधि सब पुर लोग सुखारी सीताराम सीताराम रामचंद्र मुख चंदु निहारी सीताराम सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तो नगर का अयोध्या नगर का ऐश्वर्य कुछ ऐसा कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हो रहे हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली सीताराम सीताराम फलित बिलो की मनोरथ बेली सीताराम सीताराम राम रूप गुणशील सुभाओ सीताराम सीताराम समुदित हो देख सुनिराओ सीताराम सीताराम। और सब माताएं और सखी सहेलियाँ अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। श्री राम जय जय राम तम के उर अभिलाष वसो कहाई मनाई महेश सीताराम सीताराम आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश सीताराम सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। कहते हैं सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को राजपद दे दें। एक समय सब सहित समाजा सीताराम सीताराम राजसभा रघुराज विराजा सीताराम सीताराम सकल सुखित मूर्ति नर नाहो सीताराम सीताराम राम सुजल सुनि अति उछाहो सीताराम सीताराम। तो कहते हैं कि एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे और महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। अनेक सब रहाई कृपाय अभिलाषें सीताराम सीताराम लोकप करहि प्रीति रुख राखें सीताराम सीताराम अति भुवन तीन काल जग माही सीताराम सीताराम भूरि भाग दशरथ सम नाही सीताराम सीताराम। कहते हैं सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में तीनों समय में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु सीताराम सीताराम जो कछु कही थोर सब तासु सीताराम सीताराम राय सुभाय मुकुर कर लीना सीताराम सीताराम बदन बिलो की बुकुट सम कीना सीताराम सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तो कहते हैं मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा दशरथ जी ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखा तो मुख देख करके क्या मुकुट की शोभा देख रहे हैं। फिर और क्या देखा उन्होंने सवन समीप भय सित के सा सीताराम सीताराम अनहु जठर पन असूप देसा सीताराम सीताराम। तो उन्होंने कानों के दशरथ जी ने देखा शीशे में दर्पण में कि उनके कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं और मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते हैं। तो हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय किया राजा दशरथ जी ने और शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से प्रसन्न होते हुए पुलकित शरीर आनंदमग्न मन से उन्होंने गुरु जी के पास वशिष्ठ जी के पास जाकर के और यह अपना समाचार सुनाया। क्या सुनाया? काई भुवाल सुनिय मुनि नायक सीताराम सीताराम भय राम सब विधि सब लायक सीताराम सीताराम
असेवक सचिव सकल पुरवासी सीताराम सीताराम जे हमारे अति अरिमित्र उदासी सीताराम सीताराम। तो राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे मुनिराज, गुरु जी आप हमारा यह अनुरोध सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, वे सब जो है सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि सीताराम सीताराम प्रभु अशीष जन तनि धरि सोहि सीताराम सीताराम। तो सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। और जो लोग गुरु जी के चरणों को रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानव समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव कहते हैं मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया, क्योंकि आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। और अब क्या है, अब अभिलाषु एक मन मोरे सीताराम सीताराम पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे सीताराम सीताराम। तो कहते हैं अब दशरथ जी कहते हैं कि अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है अपने गुरु वशिष्ठ जी से कि हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी और वह अभिलाषा आपके अनुग्रह से पूरी हो जाएगी, आपकी कृपा से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देकर मुनि ने गुरु वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसो सब अभिमत दातार सीताराम सीताराम फल अनुगामी महिप मनी मन अभिलाष तुम्हार सीताराम सीताराम। तो कहते हैं वशिष्ठ जी हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब इस प्रकार से अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, नाथ राम करिए रुब राजू सीताराम सीताराम कहिए कृपा करिए समाजू सीताराम सीताराम। तो पर राजा दशरथ जी ने कहा कि हे नाथ, श्री गुरु जी श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए, क्योंकि जो मेरे जीते जी आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रभाव से शिव जी ने सब कुछ निवाह दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। हाँ, तो इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझसे कोई पीछे पछतावा न हो। तो दशरथ जी के सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए सीताराम सीताराम मंगल मोद मूल मन भाए सीताराम सीताराम। तो दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ जी के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। सुन निप जासु विमुख पछिताहि सीताराम सीताराम जासु भजन बिनु जरनि न जाहि सीताराम सीताराम। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी सीताराम सीताराम राम पुनीत प्रेम अनुगामी सीताराम सीताराम। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी के पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। बेग विलंब न करी नृपो साजी सबुई समाज सीताराम सीताराम सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज सीताराम सीताराम। तो कहते हैं वशिष्ठ जी के राजन अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तब राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा सुमंत्र मंत्री जी को बुलवाया और उन लोगों ने
जय जीव कहकर सिर न आए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को राजपद देने का प्रस्ताव सुनाया और कहा, यदि पंचों की आप सबकी यह मत अच्छा लगे तो हृदय से हर्षित होइए और आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। तो इस प्रियवाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे जगत पे त्याग करोड़ों वर्ष जिए। तो कहते हैं कि आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहे भूपि मुनिराज कर जोई जुई आयस हो, सीताराम सीताराम राम राज्य अभिषेक हित बेगी करहु सोई सोई। सीताराम सीताराम। तो राजा ने कहा कि श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो गुरु जी की वो आप सब लोग तुरंत करें। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए और कहें कि चमर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियाँ, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राजा अभिषेक के योग होती हैं सबको मंगाने की वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तो उन्होंने वेदों में कहा हुआ संविधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोबे सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर गलियों में चारों रोक दो। रचहु मंजुमनि चौके चारू, सीताराम सीताराम काहू बनावन बेगी बजारू। सीताराम सीताराम पूजहु गणपति गुरु कुल देवा। सीताराम सीताराम सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सीताराम सीताराम। और उन्होंने कहा कि सुंदर मणियों के मनोहर चौक बनाइए और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दीजिए। श्री गणेश जी, गुरु जी और कुल देवता की पूजा करिए और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करिए। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार करके सुन करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि सुजहि आयसु दीना। सीताराम सीताराम सोते ही काजु प्रथम जनु कीना। सीताराम सीताराम। तो मुनीश्वर ने वशिष्ठ जी ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उस काम में वो सभी लोग शीघ्रता से लग गए मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा। सीताराम सीताराम बाज गहा गहा अवध बधावा। सीताराम सीताराम। तो श्री राम जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन होने लगे। उनके सुंदर मंगल अंग भड़कने लगे और पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि आज सशकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। और क्योंकि वो भरत जी अपने मामा के घर गए हुए हैं, बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है, बहुत जो है अवसर आ रहा है, बार बार उनसे मिलने के मन में आता है। तो राम जी कहते हैं शकुन सूत्री भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही। सीताराम सीताराम यही सगुन फल दूसर नाही। सीताराम सीताराम राम ही बंधु सोच दिन राति। सीताराम सीताराम अंडन कमट हृदय जय भांति। सीताराम सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और कहते हैं कि भरत जी के समान जगत में हमें कौन प्यारा है, अर्थात कोई प्यारा नहीं है। और शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं है कि श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसे सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। ही अवसर मंगल परम सुनि रहस्योर निवास। सीताराम सीताराम सोबत लगी विदु बढ़त जनु बारिद बीच बिलास। सीताराम सीताराम। तो कहते हैं इसी समय
यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का आनंद सुशोभित होता है। कहते हैं कि सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाया, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो गया और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। और सुमित्रा जी ने चौके चार सुमित्रा पूरी, सीताराम सीताराम मणिमय विविध भांति अतिरूरी, सीताराम सीताराम आनंद मगन राम महतारी, सीताराम सीताराम दिए दान बहु विप्रहकारी, सीताराम सीताराम। तो सुमित्रा जी ने मणियों अर्थात रत्नों से बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक बनाया। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिया। अपूजी ग्राम, तो उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना किया कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। और कोयल की सी मीठी वाणी बोली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। राम राज अभिषेक सुनी ही हर से नर नारी, सीताराम सीताराम लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। तो श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर के सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल गान मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा अर्थात समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सीताराम सीताराम सोरह भांति भूजिशन माने, सीताराम सीताराम गहे चरण सिय सहित बहोरी, सीताराम सीताराम बोले राम कमल कर जोरी, सीताराम सीताराम। तो आदर पूर्वक श्री राम जी वशिष्ठ जी को अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से 16 प्रकार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोल रहे हैं कि सेवक सदन स्वामी आगवनु, सीताराम सीताराम मंगल मूल अमंगल दमनु, सीताराम सीताराम अतदपि उचित जन बोली सप्रीति, सीताराम सीताराम पठइये काज नाथ असिनीति, सीताराम सीताराम। फिर कहते हैं कि यद्यपि सेवक के घर स्वामी का वधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, फिर भी तथापि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। हाँ, ऐसी ही नीति है। तो प्रभु ताता जी प्रभु की निस्नेहु, सीताराम सीताराम भयो पुनीत आजु यह गेहु, सीताराम सीताराम आसु हो सु करऊँ गोसाई, सीताराम सीताराम सेवक लहाई स्वामी सेवकाई, सीताराम सीताराम। तो वो कहते हैं परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब आप जो आज्ञा दीजिए मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सेवक को लहाई स्वामी सेवकाई, स्वामी की सेवा करने में ही सेवक का लाभ है। तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम से बरसने हुए ऐसे वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा किया और कहा कि हे राम, भले आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं, आप सूर्यवंश के आभूषण हैं। वरन तो श्री रामचंद्र जी गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले कि हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं, इसलिए आप जो है राम करहु अब सब संजम आजू, सीताराम सीताराम जो विद कुशल निबाह काजू, सीताराम सीताराम गुरु सिख दे राय पहि गयहु, सीताराम सीताराम राम हृदय अस विस्मय भयहु, सीताराम सीताराम। तो हे गुरु जी ने कहा कि हे राम जी, आपका जो राजपत्र अभिषेक होना है, तो इसलिए आप जो है उपवास हवन आदि विधि पूर्वक ससंयम कीजिए,
जिससे विधाता ब्रह्मा जी के कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें, सफल कर दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ। क्या हुआ कि हम लोग तो जो है जन्म एक संग सब भाई, सीताराम सीताराम भोजन सैन के लीलरिकाई, सीताराम सीताराम अकर्ण वेद उपबीत बियाहा, सीताराम सीताराम संग संग सब भय उछाहा, सीताराम सीताराम श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तो उन्होंने श्री राम जी ने सोचा, कहा कि अरे हम सब भाई तो एक साथ जन्मे हैं, खाते एक साथ, खाए पिए सोए हैं, सोना है, लड़कपान खेल कूद, कंठेदन यज्ञोपवीत और विवाहादि उत्सव सब हमारे सबके एक साथ हुए हैं। हाँ, फिर भी विमल वंश यह अनुचित एको, तो कहते हैं इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही अर्थात मेरा ही हो रहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करने वाला है। फिर कहते हैं तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सीताराम सीताराम सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कौरव चांद, सीताराम सीताराम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। तो उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। और इधर क्या हुआ कि बाजने विविध विधान आई, और फिर आगे बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन का किया नहीं जा सकता। नगर में बहुत आनंद छाया हुआ है। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखें और नेत्रों का फल प्राप्त करें, नेत्र को सुखी करें। बाजार, रास्ते, घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कलवा शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। तो जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चाहा होगा, मनोकामना पूरी होगी। यहाँ वहाँ के नर नारी सब विचार कर रहे हैं। इधर तो सब यह कह रहे हैं कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं कि नहीं सुहाई न अवध बधावा, सीताराम सीताराम चोरहि चंदिन राति नभावा, सीताराम सीताराम शारद बोल विनय सुर करहि, सीताराम सीताराम बारहि बार पाए लय परहि, सीताराम सीताराम। तो इधर तो सब नगर निवासी खुश हैं, प्रसन्न हैं कि अब रामचंद्र जी का अभिषेक होगा। और क्योंकि सबकी इच्छा थी कि राम जी युवराज हो जाएं, तो वो लोग सब मगन हैं। और उधर जो है देवता लोग कुचक रच रहे हैं कि कैसे हो कि राम जी का अभिषेक ना हो और वो वनवास चले जाएं। तो उन्हें देवताओं को अवध के बधवावे नहीं सुहा रहे हैं उन देवताओं को। और जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती है, वैसे इसलिए देवता लोग सरस्वती जी को बुला करके देवता लोग विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैर पकड़कर उन पर गिरते हैं। क्या कहते हैं, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आज, सीताराम सीताराम राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काज, सीताराम सीताराम श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। वे कहते हैं कि हे माता सरस्वती जी, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज आप वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। इस प्रकार देवता लोग इस कार्य में राज्याभिषेक के कार्य में विघ्न डालने का कुचक रच रहे हैं और माता सरस्वती जी से प्रार्थना कर रहे हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अकथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।